हम लोगों का सीबीएसई का रिवीजन चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का सरमन एट बनारस। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in the northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. And 4 years later, he returned home to marry a princess that had a son and lived for 10 years as befitted royalty. तो गौतम बुद्धा उसका बर्थ ईयर दिया हुआ है 563 BC टू 483 BC। ठीक है, वो अपना लाइफ स्टार्ट कैसे किया था? ही वॉज कॉल्ड गौतमा सिद्धार्था गौतमा, सॉरी। ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया में एक प्रिंस था। जब 12 साल का हुआ उसको भेज दिया गया हिंदू स्क्रिप्चर्स में पढ़ाई लिखाई करने के लिए। 4 साल बाद वो वापस आया। ठीक है, एंड ही मैरिड अ प्रिंसेस, और उसके बाद जाके एक बेबी हुआ। ठीक है, एंड वो लोग अच्छा रॉयल्टी वाला लाइफ, एकदम अमीरी वाला लाइफ लीड कर रहे थे। कोई चीज का कमी वमी नहीं था, दिक्कत नहीं था। ठीक है, at about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो अब गौतम बुद्धा जो है, ठीक है, सिद्धार्था भी, तो सिद्धार्था भी गौतम बुद्धा बना नहीं है पूरा। ठीक है, तो सिद्धार्था जो है वो अपना लाइफ लीड करता था एकदम पूरा प्रोटेक्टेड, कोई चीज का कोई कमी नहीं, कोई चीज का दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, शादीशुदा है, हैप्पी है, पैसा वैसा किसी चीज का कोई कमी नहीं। ही वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। एक दिन क्या हुआ, वो हंट करने के लिए गया था, अचानक से देखा कि ही सॉ सिक मैन, एन एज्ड मैन एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद जाके एक भिखारी को देखा। ये 4 साइट्स देखा उसने। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. तो सिद्धार्था जो है, ठीक है, वो ये सब साइट्स जब देखा तब उसको बहुत ज्यादा एक इफेक्ट हुआ। ठीक है, इट मूव्ड हिम। तो वो सोचा कि अरे दुनिया में तो इतना सब सैडनेस से तो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो वो सोचा कि नहीं, हम जाके, मैंने होता है ना कि वो तपस्या करेंगे, मतलब एनलाइटनमेंट केम। तो जानना था कि क्यों दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम है, इतना सारा। तो वो जो है सोचा कि क्यों जिंदगी में इतना प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, ठीक है, सफरिंग है, सफरिंग्स का राज क्या है? बोलिए श्रेष्ठा। एक अमीर राजा के पास क्या प्रॉब्लम्स होगा? प्रिंस के पास हा? कोई राजा तो अपने बेटे को तो प्रोटेक्ट करेगा ना, हर चीज का तो परवरिश तो होगा ही ना, उसको तो हर चीज दिया जाएगा ना, ये किसी चीज का तो कोई कमी तो नहीं रहेगी ना। तो उसको कोई जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं हुई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, खाना पानी का कोई टेंशन नहीं, पैसा कमाने का टेंशन नहीं। हम लोग का जिंदगी में कितना सारा टेंशन है, बोलो। ठीक है, पढ़ाई करो, ये करो, पैसा कमाओ, नौकरी करो, करियर बनाओ, हेन करो, तेन करो। ठीक है, उसको कोई ये सब कोई दिक्कत नहीं, वो तो राजा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जहां से बोल रहा था कि सिद्धार्था जो था वो एकदम पीसफुल लाइफ लीड करता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसकी जिंदगी में, किसी चीज का कोई कमी नहीं था। लेकिन जब वो अपना वो 4 साइट्स देखा था, उसको बहुत ज्यादा सफरिंग हुआ। ठीक है, वो समझ नहीं पाया कि मेरे लाइफ में तो ये सब तो प्रॉब्लम्स तो है नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरों के लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो वो सोचा कि क्या करेगा, वो सोचा कि पीपल ट्री के नीचे जाके वहां पे ही विल, क्या हुआ, ओ अच्छा, तो सिद्धार्थ गौतमा जो था, ठीक है, ही लिव्ड अ वेरी पीसफुल फुलफिलिंग लाइफ, सब कुछ था उसके पास। तो जब उसने ये 4 साइट्स देखा, ठीक है, एक बीमार आदमी, एन ओल्ड मैन, ठीक है,
फिर जाके एक इंसान का मौत को देखा, ठीक है, उसका फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा था, एंड देन ही ऑल्सो सॉ अ पर्सन बेगिंग, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद उसको एहसास हुआ कि अरे लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट पीस एंड हैप्पीनेस, इसमें बहुत ज्यादा सफरिंग है, ठीक है। तो वो इधर उधर बहुत ज्यादा भटका इन सर्च ऑफ आंसर्स, ठीक है। फिर जाके वो क्या किया, एक पीपल पेड़ के नीचे बैठा एंड वहां पे तपस्या करने लग गया। ही स्टार्टेड टू मेडिटेट देयर, ठीक है, अंटिल एनलाइटनमेंट केम, ठीक है। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or enlightened. तो 7 दिन तक वो ना खा के ना पी के, ठीक है, वहां पे पेड़ के नीचे बैठ के वो प्रे किया, तपस्या किया, ठीक है, एंड तब जाके उसको एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है। पेड़ को जाके अभी उसने रीनेम कर दिया, उसका नाम दे दिया द बोधि ट्री, द ट्री ऑफ एनलाइट विजडम, ठीक है। उसके नीचे उसको एनलाइटनमेंट मिला, एंड फिर वहां से बुद्धा जो है, सिद्धार्थ गौतम खत्म हुआ और बुद्धा स्टार्ट हो गया। बुद्धा मतलब द अवेकेंड और एनलाइटेंड, ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस। द सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. तो बुद्धा जो है, ठीक है, वो बनारस से अपना प्रीचिंग स्टार्ट किया, वहां पे सरमन देता था। सरमन मतलब बेसिकली सब जो गाइड जो होता है वो एक ऊपर में बैठता है और सब फॉलोअर जो है उसके आसपास घेर के बैठते हैं और उनको लाइफ के बारे में कुछ सिखाता है, ठीक है, हर चीज के बारे में कुछ सिखाता है। तो बुद्धा जो है बनारस के वहां पे गंगा रिवर के बगल में वहां पे सरमन देना स्टार्ट किया, ठीक है। और वो सरमन जो है आज तक प्रिजर्व्ड है, ठीक है, आज तक उसको प्रिजर्व करके रखा गया, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट एन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ठीक है, एक बहुत भयानक सफरिंग के बारे में वो बोला गया है, ठीक है। देखो लाइफ में तो बहुत तरीके के सफरिंग तो आते ही है, ठीक है, उसको कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। और सब सफरिंग सबको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बुद्धा उसी को समझाने का कोशिश करता है। Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said she had lost her sense. The boy is dead. तो किसा गौतमी के बारे में बोला जा रहा है, उसका एक बेटा था लेकिन वो मर गया, ठीक है। तो किसा गौतमी अपने मरे हुए बेटे को हाथ में लेके हर घर में घूमते घूमते जा रही है, ठीक है, दवाई मांग रही है। एंड पीपल तो सब लोग सोच रहे कि यार ये तो पगला हो गई है बच्चे के मरने की वजह से, शी हैज गॉन कंप्लीटली क्रेजी, इनसेन, बच्चा तो मर चुका है, ठीक है। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. ठीक है। तो एक जन जो है, एक आदमी, उसने कीसा गौतमी को बोला कि देखो मैं तो तुमको तो दवाई तो नहीं दे सकता, बट मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं, आई नो अ पर्सन जो तुमको हेल्प कर सकता है, हु कैन हेल्प यू, ठीक है। द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्यमुनि द बुद्धा। तो बोला कि वो बोली कि प्लीज बोलो मेरे को कि कौन है, कौन है, ठीक है, मैं जाऊंगी उसके पास। तो बोला कि तुम शाक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा के पास जाओ, ठीक है। कीसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. तो बुद्धा के पास गई, ठीक है, और उनको बोली कि मालिक भगवान, आप प्लीज मेरे बच्चे को दवाई दे दीजिए, ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चा खराब है, तबीयत खराब है उसका। The Buddha answered, I want a handful of mustard seeds. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. ठीक है। तो बुद्धा बोला कि ठीक है, हम दवाई तो दे देंगे, लेकिन तुमको you have to give me a handful of mustard seed, सरसों का दाना देना पड़ेगा। And that is a very easy thing to do. तो खुश हो गई, लेकिन गौतम बुद्ध ने कंडीशन चिपका दिया, बोला कि देखो तुमको ऐसे घर से मस्टर्ड लेना पड़ेगा
जहां पे किसी का डेथ नहीं हुआ है, ठीक है। दे हैव नॉट लॉस्ट देयर पेरेंट्स, देयर ब्रदर सिस्टर मदर फादर, ठीक है, दोस्त वोस्त, किसी का मौत नहीं हुई। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is the mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter or a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." And there was no house, but some beloved had died in it. तो कीसा गौतमी जो है वो घर घर गई, ठीक है। द पीपल पिटीड, सब लोग बोले कि ठीक है ये लो मस्टर्ड ले लो, लेकिन कीसा गौतमी बोली कि तुम्हारे घर में किसी का मौत हुआ है क्या, ठीक है। तो सब लोग बोले कि देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है, वी हैव एवरीवन हैज लॉस्ट समवन और द अदर, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी के घर से सरसों नहीं ले पाई। इतना तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? तो कीसा गौतमी जिसके घर में भी गई मस्टर्ड मांगने के लिए, हर घर में जाके पता चला कि उनके घर में किसी ना किसी का डेथ तो हुआ ही है। इट कैन नॉट बी हेल्प, किसी के घर से मस्टर्ड नहीं ले पाई। कीसा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all. Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. तो कीसा गौतमी जो है वो थक गई, she became extremely hopeless. वो एक जगह बैठ के वो शहर को देख रही थी, वहां पे देख रही थी कि लाइट्स जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। तब जाके उसको एहसास हुआ कि देखो लाइफ भी तो ऐसा ही है, जलता है बुझता ही तो चलती रहती है, ठीक है। She thought कि अरे हम तो अपना ग्रीफ को लेके पकड़ के बैठ गए थे, I was behaving selfishly. Death is common to us all. हम लोग सबके जिंदगी में लाइफ और डेथ तो आती ही रहती है, ठीक है। लेकिन जो इंसान अपना सेल्फिशनेस को त्याग कर सका है, वो इंसान खुशी से जीता है। दैट लीड्स हिम और हर टुवर्ड्स इमोर्टैलिटी। जो अपना सेल्फिशनेस को त्याग दे सका है वो इमोर्टल कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि सच में अगर हम लोग अपने लाइफ में कुछ अगर हमेशा चाहते रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, ठीक है। हम लोग हमेशा और चाहिए करते रहते हैं ना, अपने बारे में सोचते रहते हैं ना। जिस वक्त हम लोग ऐसे करके और चाहिए सोचना बंद कर देंगे, ठीक है, तब जाके हम लोग सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। द बुद्धा सेड, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings. तो गौतम बुद्धा जो है वो बोलता है कि जो वर्ल्ड जो है इट इज फिल्ड विथ सफरिंग एंड पेन, ठीक है। एंड ऑब्वियस सा बात है कि जो इंसान जिएंगे दे कैन नॉट अवॉइड डाइंग, नो। ओल्ड एज तो होना ही है, मरना तो है ही, दैट इज माने इट इज द नेचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ये वो लिखा हुआ है, वो होना ही है। एज राइट फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो बोलता है कि एक फल जो है जब राइप हो जाता है पेड़ के डाली में, वो गिर जाएगा। सिमिलरली इवन अ पर्सन, ठीक है, जब ओल्ड हो जाएगा, जब मैच्योरिटी आ जाएगी उसको, वो भी मरेगा। पैदा होने से ही मरना है, उसको लिखा हुआ है। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. तो बोलता है कि जिंदगी में इंसानों का जैसे मिट्टी का जो वेसल जो होता है, जो सोचो पार्टी वाटी प्लेट वेट ग्लास वास, ठीक है, वो टूटना ही है एक दिन। सिमिलरली इंसान भी तो वही है,
इट्स लाइक एन अर्दन वेसल ना, हम लोग का सोल तो इस वेसल के अंदर ही, तो ऐसे ही सोचो, कभी ना कभी तो वो तो टूटना तो है ही. बोथ यंग एंड अडल्ट, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. तो बोलता है कि डजेंट मैटर कि कोई इंसान यंग है कि ओल्ड है, फूल है कि वाइज है, मरना तो सबको ही है. ठीक है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन इन देयर रिलेशंस. मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughterhouse. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. तो बोलता है कि देखो, you cannot fight death, you will be overcome by death. एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा. A father cannot save his son. कोई भी रिश्तेदार तुमको नहीं बचा सकता. ठीक है. रो सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, जब मरेंगे रोना तो आएगा ही, दैट इज नेचुरल. ठीक है. जस्ट लाइक एन ऑक्स इज लेड टू द स्लॉटर हाउस. ठीक है. एक गाय को भी तो काटने के लिए तो लेके तो जाता है ना. ठीक है. इंसानों का भी वही है, बलि तो चढ़ता ही है. लाइफ, दिस वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय डेथ एंड डिके. ये तो लिखा हुआ ही है, तो होना ही है. इट इज अ पार्ट, इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन उसको अच्छा साइड से देखो, क्योंकि जब एक लाइफ खत्म होता है तो दूसरा लाइफ बिगिन करता है. ठीक है. हम लोग सिर्फ जो लाइफ चला गया है उसको लेके अगर हम लोग सैड फील करते रहेंगे, वो तो नहीं चलेगा. हम लोग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहनी पड़ेगी. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. तो बोलता है कि पछताने से, सॉरी फील करने से, रोने से कुछ नहीं होगा. You will not obtain any peace of life, peace of mind, sorry. ठीक है. तुम्हारा दर्द जो वो बढ़ते ही जाएगा. योर बॉडी विल सफर. ठीक है. माइंड सफर करेगा, दर्द होगा तुमको. ठीक है. जो इंसान अपने आप को खुश करना चाहता है, he or she must draw out the arrow of lamentation. You have to accept it कि इंसान लोग मरेंगे. तुम्हारे दोस्त, भाई बहन, मम्मी पापा, लोग मरेंगे. ठीक है. शिकायत करके क्या होगा, सैड फील करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा. He who has drawn out the arrow has become composed, and has become composed will obtain the peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and blessed, be blessed. तो बोलता है कि जो इंसान अपने अंदर से वो दर्द का जो एरो जो उसको निकाल सकता है, that person is blessed. That person will become free from sorrow and sadness. ठीक है. उसी का लाइफ में हैप्पीनेस आएगा. सिंपल सा चैप्टर. क्लियर है ना सबको? पक्का पक्का क्लियर. चलिए, हो गया ये हम लोग का सरमन एट बनारस.